पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संविधान में संशोधन की चर्चाएं तेज है। अगर इसे अमल में लाया जाता है तो पाकिस्तान के संविधान में ये 27वां संशोधन होगा। इस संशोधन के तहत देश में वैधानिक अदालत बनाने, जुडिशियल कमीशन की संरचना में बदलाव, राष्ट्रपति को आजीवन प्रतिरक्षा यानी किसी भी मामले में राष्ट्रपति की गिरफ्तारी न किए जाने का बदलाव, प्रांतों के राजस्व हिस्सेदारी में बदलाव यानी आपातकाल स्थिति में केंद्र सरकार राज्य या प्रांतीय सरकारों को दिए जाने वाले फंड में कमी या बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और देश की न्यायपालिका की शक्तियां कम करने जैसे बदलाव शामिल हैं। लेकिन इन सभी बदलावों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव। इस अनुच्छेद में बदलाव के सुर्खियों में आने का कारण भी है। पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 243 मूल रूप से सशस्त्र बलों के कमांड और कंट्रोल को नियंत्रित करता है, जिसमें राष्ट्रपति को सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अन्य सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर आधारित होता है। इस संशोधन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये सैन्य संरचना को आधुनिक बनाने के नाम पर पाकिस्तानी सेना, खास तौर पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को असाधारण शक्तियां देने वाला प्रतीत होता है, जिससे नागरिक नियंत्रण पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य नागरिक संगठन इसे सैन्य तख्तापलट की दिशा में कदम बता रहे हैं और इसलिए इस संशोधन का जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। मुल्क में गठबंधन सरकार में सहयोगी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी ने इस संशोधन के पक्ष में वोट करने का ऐलान किया है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इस मामले में सरकार से आगे भी चर्चा करेंगे। दुनिया भर की मीडिया में इसे लेकर तरह तरह की खबरें हैं और कई खबरों में इसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की साजिश के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में हम विस्तार से समझेंगे कि पाकिस्तान में अनुच्छेद 243 में बदलाव से पाकिस्तानी सेना प्रमुख को क्या शक्तियां मिलेंगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कानून राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा कि भले ही अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह बहुत साफ है कि फील्ड मार्शल के पद को संविधान में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे में आसिम मुनीर का कार्यकाल अगले 3 साल या 5 साल के लिए बढ़ सकता है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी की जाएगी। अब तक पाकिस्तान में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास न रहकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास चली जाएंगी। पाकिस्तान में अभी एक पद है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इस पद पर बैठने वाला अधिकारी सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संतुलन बनाए रखता है, लेकिन 27 नवंबर को इसके अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के सेवानिवृत्ति के साथ ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर ये शक्तियां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास चली जाएंगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 243 में बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे सेना प्रमुख को रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो पाकिस्तान की सशस्त्र सेवाओं में शीर्ष पर रहेगा। सेना में 5 स्टार रैंक के अधिकारियों को आजीवन संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी ऐसे अधिकारी पद और विशेषाधिकारों को बरकरार रखेंगे और आजीवन वर्दी में रहेंगे। इन अधिकारियों को अनुच्छेद 47 के तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। परमाणु और सामरिक संपत्तियों जैसे मिसाइलों और बड़े हथियार की निगरानी के लिए नया कमांडर पद बनेगा। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिफारिश पर करेंगे और यह पद केवल सेना के अधिकारी के लिए ही आरक्षित होगा। कुल मिलाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें बेइंतहा ताकतों से भी नवाजा जा रहा है। विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि नागरिक संस्थाओं की कीमत पर सत्ता का संतुलन सेना की ओर झुका सकता है। आलोचक कहते हैं कि अनुच्छेद 243 को सैन्य चार्टर में बदल देगा, जो मूल रूप से नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करता था। 1980 के दशक के बाद सबसे बड़ा रक्षा सुधार होने से चिंता है कि सेना नागरिक संस्थाओं पर हावी हो जाएगी। यही वजह है कि भारत में इसे चुपचाप तरीके से शहबाज शरीफ के तख्तापलट की साजिश कहा जा रहा है। अब जानते हैं कि न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने के लिए क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। 27वें संविधान संशोधन में प्रस्तावित है कि देश में संघीय संवैधानिक न्यायालय यानी फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे सर्वोच्च न्यायालय से प्रमुख शक्तियां छीन ली जाएंगी। अगर संशोधन होता है तो एफसीसी संवैधानिक व्याख्या, अंतर सरकारी विवादों और अनुच्छेद 199 के अंतर्गत आने वाले मुद्दों से जुड़े मामलों को संभालेगा। इसका मतलब ये है कि एफसीसी संवैधानिक मामलों के लिए प्राथमिक मंच बन जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल या क्रिमिनल के अलावा वैधानिक अपीलों की सुनवाई तक
ही सीमित रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान, जिसे सू मोटो भी कहा जाता है, उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी। पाकिस्तान के तमाम सीनियर लॉयर्स कहते हैं कि इस व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगा। कई वकीलों ने चेतावनी दी है कि बदलाव सर्वोच्च न्यायालय को अपदस्थ कर देगा, जिससे वह प्रभावी रूप से नए न्यायालय के अधीन हो जाएगा। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि इस कदम से संवैधानिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार अलग हो जाएंगे, लंबित मुकदमों में कमी आएगी और पाकिस्तान की न्यायपालिका अन्य लोकतांत्रिक देशों की आधुनिक प्रणालियों के अनुरूप हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में अनुच्छेद 243 को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और इसके अलावा ये भी चर्चा है कि ये संशोधन पाकिस्तान की जुडिशरी यानी न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर देगा।